हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सलन बोलता है कि मैं इसे फायर करने वाला हूं। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यिन बोलने लगती है कि क्या तुम इसे सचमुच में फायर करने वाले हो? तुम्हें पता भी है इससे कितनी ज्यादा स्मेल आएगी। ये सुनने के बाद सलन बोलने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ कि इससे स्मेल आएगी, इसीलिए तो मैं इसे फायर कर रहा हूँ। वैसे तुम बताओ, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी? ये सुनने के बाद हिम बोलने लगती है कि इस बदबूदार चीज को मुझसे दूरी रखो और इसमें से इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, मैं तो इसे देखना भी नहीं चाहती। तभी सलेम बोलने लगता है कि चलो मैं तुम्हें इसका असली कमाल दिखाता हूँ कि ये कितने काम की चीज है, लेकिन उससे पहले तुम इस मास्क को पहन लो जिसकी वजह से स्मेल तुम्हें नहीं आएगी, वरना हो सकता है तुम भी बेहोश होकर गिर जाओ। उस मास्क को देखने के बाद यिन बोलने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सलेम ने मछली को गन के अंदर डाल दिया होता है और वो दूसरी मछली को छत से नीचे गिरा रहा होता है जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। जैसे ही वो मछली अंदर गिरती है उसमें से हल्की हल्की स्मेल आने लगती है। तभी सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। उसे देखने के बाद एक शख्स बोलने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है जो हमारी तरफ आ रही है। उसी टाइम पे सलन उस दूसरी मछली को भी फायर कर देता है। जैसे ही वो मछली जमीन पे पड़ती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है और सभी भी लोग बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, ऐसा लगता है कि मैं जान से मर जाऊंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी बोल रहे थे कि भागो यहाँ पे वरना हम लोग जान से मारे जाएंगे। तभी यिन बोलने लगती है कि मैंने ये मास्क लगाया है फिर भी ये बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, क्या तुम बताओगे कि ये क्या चीज़ है और ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये सुनने के बाद सलेम बोलने लगता है, ऐसा करो तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से बताओ कि उनका लीडर कौन है। ये सुनने के बाद ये बोलने लगती है, वो तुम्हें दिख रहा है जो उल्टी कर रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही है, वही है इनका लीडर। ये सुनने के बाद सलेम बोलने लगता है, तो अच्छा ये है इनका लीडर, मैं अभी इसे पकड़ता हूँ। तभी सलेम जोर से चिल्लाने लगता है, ओए लीडर क्या हाल है तेरे? ये सुनने के बाद उनका लीडर बोलने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम छत के ऊपर क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ ये बोल रही होती है कि अगर तुम्हें उसे इस तरह पूछकर ही वार करना था तो हम लोग यहाँ पर आए ही क्यों, तुम सीधा ही उसे पकड़ लेते। ये सुनने के बाद सलेम बोलने लगता है, तो ठीक है चलो मेरे साथ, हम उसे अभी पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यिन और सलेम छत से कूद जाते हैं और वो दोनों ही सीधा जाके उनके लीडर को पकड़ लेते हैं और उन सभी सैनिकों के बीच से भाग रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही उसके साथियों को पता चलता है कि उनके लीडर किडनैप हो चुके हैं, वो सभी उन्हें ढूंढने लगते हैं और उनके साथी बोल रहे होते हैं कि जल्दी से उन्हें ढूंढो। वो दोनों अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, वो दोनों यहीं कहीं पे छुपे होंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सलेम ने उनके लीडर को बेहोश कर दिया होता है। उसके बाद सलेम बोलने लगता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके लीडर को होश आ चुका होता है जिसे सलेम ने रस्सियों में बांध रखा होता है। तभी उनका लीडर बोलने लगता है कि मैं उस गैंग का लीडर हूँ, क्या तुम मुझे जानते भी हो? तुमने मेरा किडनैप किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। उनका लीडर ये सब कुछ बोल ही रहा होता है तभी सलेम अपनी गन निकालता है और उसके सर पर तान देता है। गन देखने वाले लीडर की बैंड बज जाती है और वो उससे डरने लगता है। तभी सलेम बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे थे? मैंने कुछ सुना ऐसा कि शायद तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनने के बाद उनका लीडर बोलने लगता है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये सुनने के बाद सलेम बोलने लगता है कि तुम अपना बकवास बंद करो और अपना मुंह बंद ही रखना। तभी यिन बोलने लगती है कि सलेम हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन निकलवा लेनी चाहिए। उसके बाद यिन आगे बढ़ती है और उनके लीडर से बोलने लगती है कि तुम क्वीनों के बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें सब कुछ सच सच बताओ, अगर तुमने सच नहीं बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद उनका लीडर घबराते घबराते बोलने लगता है कि मैं क्वीनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसी टाइम पे उनके लीडर के सर पर एक जोरदार आवाज आती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सलेम ने वहाँ पे गोली फायर की होती है। वो बोलने लगता है, ओहो मुझसे गलती होगी, मेरा निशाना चूक गया, लेकिन शायद अगली बार नहीं चूकेगा। ये देखने के बाद उनका लीडर घबराने लगता है और वो बोलने लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन प्लीज तुम गोली मत चलाना। उसके बाद उनका लीडर बताता है कि क्यूनी एक मिशन पे गई थी और वो बड़ा ही खास मिशन था, उससे इसके लिए बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। ये सुनने के बाद हिम बोलने लगते हैं कि आखिरकार उसे किसने हायर किया था, वो किसके लिए काम करती थी और उसे पैसे कौन देने वाला था। ये सुनने के बाद उनका लीडर बोलने लगता है कि मैं तुम्हें सच सच बता देता हूँ, मैं नहीं जानता कि आखिरकार वो किसके लिए काम करती थी और वो कहाँ पर मिलेगा। तभी सलेम बोलने लगता है, तुम्हें कम से कम इतना तो पता होगा कि आखिरकार क्वीनू कहाँ पर जाती है ज्यादातर। ये सुनने के बाद उनका लीडर बोलने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ, वो ज्यादातर दो जगहों पर जाती है।
ये सुनने के बाद सनलाइन और यिन बोलने लगते हैं कि आखिरकार वो दो जगह कौन सी हैं। उसके बाद उनका लीडर बोलने लगता है कि वो दो जगह हैं, एक है कि फीफा मंडल के पास जाती थी और दूसरी जगह कि वो टाउन के पास जाती थी। ये सुनने के बाद यिन बोलने लगती है कि फीफा मंडल आखिरकार ये कहाँ पर है, ये कौन सी जगह है। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि असल में ये एक लड़कों का ग्रुप होता है। उसी टाइम पे वो लीडर बोलने लगता है कि अगर इसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो वहाँ पर सोने के लिए हमें लड़के मिलते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद इनको शर्म आ रही होती है। तभी सनलाइन उनके लीडर से बोलने लगता है, वैसे तुम एक गुंडे हो लेकिन तुम भी ये सब कुछ बातें में शर्मा रहे हो, है ना। तभी उनका लीडर बोलने लगता है कि तुम वहाँ पे जाओ और अपने लिए कोई लड़का हायर कर लेना। ये सुनने के बाद इनको गुस्सा आने लगता है और वो फिर से वही मछली का डब्बा निकालती है और उसे खोलकर उसके मुंह के अंदर ही ठूंस देती है और बोलती है कि अब तुम इसी से मरो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की। और ये सब कुछ देखने के बाद सनलाइन बोल रहा होता है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर लड़ने की काबिलियत तो है। जैसे ही वो मछली उनके लीडर के अंदर जाती है उसे उल्टी आने लगती है। तभी उसका लीडर बोलने लगता है, वैसे ये मछली खाने में काफी ज्यादा अच्छी है। उसी टाइम पे उसके सारे साथी आ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि लीडर आप ठीक तो है ना। लेकिन जैसे ही वो सभी उसके पास जाते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आने लगती है और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार लीडर आप क्या कर रहे थे। ये सुनने के बाद उनका लीडर बोलने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, बस तुम सब मेरे पहले हाथ खोलो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यिन और सनलाइन को दिखाया जाता है जहाँ पे यिन जा रही होती है और वो बोलती है कि आखिरकार क्वीनी को ऐसी जगह पर जाने की क्या जरूरत थी। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता है कि क्वीनी वहाँ पर अक्सर जाया करती थी। तभी इनको याद आता है कि वो जल्दबाजी में ये पूछना तो भूल ही गई कि आखिरकार ये फीफी मंडल उसे कहाँ पर मिलेगी। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि तुम्हें ये पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, हमें बस यहाँ से सीधे चलना है और उसके बाद हमें वो मिल जाएंगे। ये सुनने के बाद ये बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हें उनका पता कैसे मालूम है। तभी सनलाइन बोलने लगता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ इसी वजह से मुझे उनका पता मालूम है और ये शायद एक बुरी किस्मत की वजह से है। तभी इन जोर जोर से हंसने लगती है और वो बोलती है कि तुम और वो भी हैंडसम, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। सनलाइन बोल रहा होता है कि मुझे उस मंडल में शामिल होने का ऑफर भी आया था। ये सुनने के बाद इन और भी ज्यादा जोर से हंसने लगती है और वो बोलने लगती है कि भला वो एक बच्चे का क्या करेंगे। ये सुनने के बाद सनलाइन बोलने लगता है कि तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। यिन बोलने लगती है कि तुम मजाक करना बंद करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कारपेट वगैरह बिछाया जाने लगता है और फूलों से भी स्वागत किया जा रहा होता है। ये सब कुछ देखकर यिन हैरान होने लगती है और वो बोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद सनलाइन बोलने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग फूल लेकर आ रहे होते हैं और वो लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो बोलने लगता है कि मास्टर सनलाइन आपका स्वागत है कि आप यहाँ पर आए। और ये देखकर यिन हैरान हो जाती है और वो बोलने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलने लगती है कि सनलाइन तुम हमें पहले ही बता देते कि तुम आ रहे हो तो हम यहाँ पे थोड़ी तैयारी कर लेते। और ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।